क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि एक कोन है, एक कोनिकल टोम्ब है। किस टाइप का है भैया? कोन के जैसा है, ये कोन के जैसा हो गया। इसकी स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर, अगर डायमीटर की बात करें, ये है डायमीटर इसका, ये है डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है? बेस हाइट एंड डायमीटर 25 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ये जो ये लिखा है ना रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस चीज की बात पहले की गई है वो पहले होगा, जो सेकंड में कहा गया वो सेकंड में होगा। ये पहले कहा गया स्लैंट हाइट, ये जो 25 मीटर है ये स्लैंट हाइट की बात कर रहा है। बेस डायमीटर, डायमीटर सेकंड टाइम में कहा गया तो ये जो 14 है ये डायमीटर की बात कर रहा है। जब भी रिस्पेक्टिवली लगेगा तो इसका मतलब यही होता है, पहले जो कहा गया है वो ये पहले की बात है, सेकंड बात, सेकंड जो कहा गया डायमीटर, तो डायमीटर 14 है। तो हमको पता है डायमीटर कितना है, 25, डायमीटर सॉरी 14 है, सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, 14 मीटर है। और ये है स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 25 मीटर। अब हमको पता, हमको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको पता है कि कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो हमको, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है हमको। हमको एल दिया हुआ है 25 मीटर, हमको आर नहीं पता है क्योंकि हमको डायमीटर दिया है। डायमीटर है 14 अपॉन 2 कर देंगे, ये आ जाएगा। ये डायमीटर को हाफ, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, ये हो जाएगा 7 मीटर। हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू हमको पता है कितना है 24 अपॉन 7, एल आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये 50। फिर 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। अब हमसे पता, हमको हमसे कहा है कि 100 मीटर, अगर आप 100 मीटर बनाते हो तो एक 210 रुपया लगेगा आपको। 100 मीटर बनाने में हमको 210 रुपये लगेगा, यानी 210 रुपीज लगेगा। तो 1 मीटर बनाने में कितना लगेगा, तो हमको एक की वैल्यू पता चल जाए, उसके बाद हम इतना मीटर हमको बनाना है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता है 100 मीटर स्क्वायर हाइट का, अगर हमको 100 मीटर स्क्वायर का अगर हमको बनाना है तो कितना लग रहा है, 210 रुपीज लग रहा है। हमको 1 मीटर का पता चल जाए तो 1 मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं यूनिटी मेथड। ये होता है एक की वैल्यू, जब भी 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा डिवाइड होता है। ये 100 उधर जाएगा डिवाइड, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ हमको पता है 21/10 बचा है। डिनोमिनेटर में जब 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर आ जाए तो जितना जीरो रहता है ऊपर न्यूमरेटर में, उतने नंबर के बाद डेसिमल लगता है। जीरो कितना है, एक जीरो है, तो हम 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक जीरो है तो एक नंबर के बाद लेफ्ट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ लग गया। इतना मीटर, इतना रुपीज। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए, एक मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 2.1 रुपीज। हमको कितना मीटर स्क्वायर बनाना है, 5550 मीटर स्क्वायर, इतना बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 550 मल्टीप्लाई 2.1, इतना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर है तो इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। 550 2.1 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 में 0, ये 5 हो जाएगा। 1 से करेंगे 2 1, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, और फिर एक डिजिट छोड़ के, यहाँ एक डिजिट छोड़ के 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 1 11, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये भी 5, यहाँ 1 और यहाँ 1। हमको पता है एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये लग गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1155 रुपीज है ये आंसर, ये आंसर रुपीज में है। क्वेश्चन नंबर 7, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ
a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. एक जोकर के कैप के बारे में हमको बताना है। जोकर का कैप जो होता है कोन के शेप का होता है, इस टाइप का होता है जोकर का कैप। ये होता है जोकर का कैप, ये है जोकर का कैप। ये लिखा है कि जोकर का जो कैप है वो फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो कितना है 7 सेंटीमीटर हमको गिवन है। इसकी जो हाइट है, जब भी हाइट की बात करेगा तो वो हमेशा हम एच मानेंगे कि एच की बात कर रहा है वो 24 सेंटीमीटर। अगर ये वाली जो हाइट होती है स्लैंट हाइट रहेगा तो वो क्वेश्चन में लिखेगा कि स्लैंट हाइट 24। ये जो 24 दिया है हाइट लिखा है, इसका मतलब कि इस हाइट की बात कर रहा है। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक ए 10 सच कैप। इस तरीके के जोकर के कैप जैसा होता है वैसा 10 कैप हमको बनाना है। हमको एरिया बतानी है 10 कैप का, हमको एरिया बताना। पहले हम एक जोकर के एक कैप का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 10 कैप का एरिया आ जाएगा। तो हमको पता है जोकर का जो कैप होता है वो नीचे से खुला होता है, नीचे से खुला होता है। तो हम इसका कौन सा एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे से कैप क्या होता है, खुला होता है। तो हम पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हमको क्या क्या गिवन है, आर की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, हमको एच की वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, हमको एल चाहिए क्योंकि हमको पता है कि जब कर्व सरफेस एरिया जो होता है कोन का, कर्व पाई आर एल होता है। हमको एल की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आर पता है एच पता है, तो हमको एल कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 24 सेंटीमीटर में है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसको ऐड कर देंगे, एल स्क्वायर इक्वल 6 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, 7 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 11 और 1 12, 12 के 2 5 और 1 जो कैरी था 6 हो जाएगा, तो 6 2 5 हो गया। तो एल इक्वल स्क्वायर को जब हम उधर भेजते हैं तो वो हमेशा हो जाता है अंडर रूट में, और अगर अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर में, अगर इधर अंडर रूट होता उधर भेजते तो स्क्वायर हो जाता, अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। अब एल, अब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 6 2 5 आ जाए। तो हमको पता है इसको हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। ये 6 2 5, तुमको पता है कि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जो लास्ट में 0 या 5 आ जाए, तो 5 से कैंसिल करते हैं। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बचा 5 2 जा 12, 2 बचा 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे लास्ट में 5 है तो 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25, 5 से फिर करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तुमको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 625 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4, 4 टाइम है तो 4 टाइम। अब हम पेयर बनाते हैं, देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो दो पेयर बना है, यानी 2 5 बाहर आएगा, एक 5 ये एक 5 ये, यहाँ से एक 5 एक यहाँ से, तो 5 मल्टीप्लाई 5, एल की वैल्यू आ गई 25। ये क्या है सेंटीमीटर। अब हमको एल की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू है 7, एल की वैल्यू हमने निकाला 25। 7 से 7 कैंसल, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू जा होता है 15, 0 5 बचा कैरी, 25 टू जा फिर 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 55। लेकिन ये जो एरिया निकल के आया है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक कोन का एरिया है, यानी एक कैप का एरिया है। तो
हमको चाहिए 10, तो 10 कैप का चाहिए, तो हमको एक कैप का एरिया पता है कितना है, तो 10 कैप का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे 10 कैप का एरिया, एरिया 550 मल्टीप्लाई 10, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस स्टॉप है जिसको रोड से अलग करने के लिए 50 होलो कोन्स लगाए गए हैं। ठीक है, जैसे एक रोड होगा, ये रोड है, ठीक, यहाँ रोड पे जैसे किनारे 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 जैसे करके 50 होलो कोन्स लगाए गए हैं, ताकि हम रोड को बस स्टॉप से अलग कर पाए, रोड अलग हो जाए, बस स्टॉप अलग हो जाए। तो 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। हर कोन का बेस डायमीटर जो होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 1 मीटर दिया है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज पेंटेड, अगर कोन के आउटर साइड को, बाहर वाले साइड को हम पेंट करते हैं, जैसे हम एक कोन है, ये कोन है, ठीक? ये होलो कोन है, होलो कोन का मतलब होता है कि खोखला कोन, ठीक है, नीचे से खुला होगा ये, जैसे जोकर की टोपी वाला, जैसे जोकर की टोपी होती है उस टाइप की। अब इसका जो बेस डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक। और ये हाइट एच, क्योंकि इसमें हाइट की बात किया, जब भी हाइट की बात करेगा तो हम एच एच कहेंगे, एच 1 मीटर है, ठीक है, ये एच है, एच इक्वल 1 मीटर। और ये डी है, डी की वैल्यू पता है हमको, अगर डी जो है 40 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, पहले इसको इसको हम रेडियस निकालते हैं, तो डी डी इक्वल आर इक्वल होता है डी बाई 2, तो ये 40 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर, कितना होता है, तो 20 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/100 हो जाएगा, ठीक। तो 20 सेंटीमीटर इक्वल इतना हो जाएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे, जीरो जीरो, नीचे 10 है, यानी एक एक जीरो है, तो एक एक जीरो रहेगा, तो एक नंबर के बाद डेसिमल ऊपर लग जाएगा, ये हो गया 0.2 मीटर, ये हमको मीटर में मिल गया। आर की वैल्यू हमको दिया है एच, एच कितना है 1 मीटर, आर कितना निकाला हमने 0.2 मीटर, और हमको कोन का कर्व सरफेस एरिया कह रहा क्वेश्चन में कि आउटर साइड ऑफ कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर। हमको कह रहा है कि कोन का अगर आउटर साइड को, बाहर वाले साइड को हम पेंट करते हैं, और पेंट करने के 1 मीटर का 12 रुपीज लगेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर हम पेंट करेंगे तो 12 रुपीज हमको देना पड़ेगा। हम आउटर साइड को पेंट करेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया को हम पेंट करेंगे, तो हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया इस कोन का। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको पता है कि पाई आर एल, एल हमको चाहिए, एल तो दिया नहीं है, एल हम निकालेंगे। एल निकालने के लिए क्या होता है कि एल स्क्वायर इक्वल फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल एल स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है, 1 में 1 का स्क्वायर आर की, तो 0.2 स्क्वायर हो जाएगा। अब एल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर, ये थोड़ा सा ठीक है, 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसका 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, पहले हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4। अब हमको पता है जब मल्टीप्लाई में डेसिमल देखते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है, मतलब एक और एक 2 नंबर के बाद, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है डेसिमल, तो 1 1 2, इन 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। एक ये हो गया, एक नंबर और हमको चाहिए नहीं है, तो एक जीरो लगा देंगे, और एक इतना मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो हम प्लस करेंगे 0.04 मीटर सॉरी, इतना हो गया। अब हमको एल स्क्वायर निकालना है, अब हमको इसको ऐड करेंगे, तो जब भी हम इसको ऐड करते हैं ना, हमको पता है कि ये 0.04 है, और ये 1 है, तो हम डेसिमल में ही रहना चाहिए तभी ऐड होगा, तो इसका मतलब हम 1 को लिख सकते हैं 0.00, ये डेसिमल के चैप्टर में है, कैसे हम पहले लाइक डेसिमल बनाएंगे इसको, देखो ये 0.00 हो गया, और इसको हम डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल रहता है, तो डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इसलिए हमने 2 जीरो लिखा है, तो 0 और 4। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये हो जाएगा, इसको ऐड करने पे हो जाएगा 0.04। अब चूंकि
स्क्वायर को हम उधर जब भेजेंगे, जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो वो अंडर रूट हो जाता है, ये अंडर रूट हो गया। अब इसकी वैल्यू हमको गिवन है, क्या दिया है, अंडर रूट में 1.04 की वैल्यू है ये, तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। हाँ, तो एल की वैल्यू आ गई 1.02, इसकी वैल्यू हमको गिवन है यहाँ से, हमने इसको यहाँ लिख दिया। एल की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू पता है हमको, हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया किसी कोण का निकालेंगे जब हम यहाँ देखते हैं, हमको पता है कर्व, इसको कर्व सरफेस एरिया को एक और बोलते हैं नाम, कर्व सरफेस एरिया, कहीं कहीं लिखा मिलेगा एल एस ए। एल एस ए का मतलब होता है लेटरेंट सरफेस एरिया, इसी का नाम है कर्व सरफेस एरिया का सेम। तो कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एल एस ए दे देता है, इसका मतलब सेम ही है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होता है, सॉरी, पाई की वैल्यू हमको लिखना है कितना, 3.14। हमको इसमें जब क्वेश्चन में जब कहेगा कि पाई की वैल्यू ये पुट करो, तो यही पुट करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है कि नहीं 3.14 रखना है, तो हम 3.14 ही पुट करेंगे। अगर नहीं कुछ कहा है तो हम 22/7, यहाँ तो कहा है तो 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है कितना, 0.2 मल्टीप्लाई 1.02, ये हो जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो भैया, 2 का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो पहले डेसिमल छोड़ दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हमको पता है कि यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 1 3, अब हमको 3 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। हमेशा लेफ्ट साइड से देखेंगे, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट साइड से, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई हमको करना है 1 1.02 का। अब इसमें देखो क्या होगा, डेसिमल कितने नंबर के बाद लगेगा, यहाँ 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 पीछे हमेशा राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से कितने नंबर के बाद डेसिमल है, इधर से नहीं देखा जाएगा, इधर से 1 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो 3 और 2 5, यानी 5 नंबर के बाद डेसिमल आंसर में आएगा। तो ध्यान दो, इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई 0.628 और मल्टीप्लाई 0.102, पॉइंट को छोड़ दो, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 12 हो जाएगा। और जीरो का करेंगे तो एक एक प्लेस छोड़ के इधर लिखेंगे हम जीरो का, जीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो हमने 3 टाइम जीरो लिख दिया। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 8, एक प्लेस फिर छोड़ देंगे, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 8 और 2 10 और 2 1 3 और 1 कैरी था 4, ये हो जाएगा 6। अब इसको पहले लिख देते हैं, 6 आया है, 4 आया है, 0 आया है, 5 आया है, 6 आया है। हमको 5 नंबर के बाद डेसिमल चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 नंबर के बाद है, यहाँ 2 नंबर के बाद है। राइट साइड से देखा जाएगा हमेशा, यहाँ से देखेंगे 1 2, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 1 2 3, 3 नंबर के बाद डेसिमल, 3 और 2 5, 5 नंबर के बाद डेसिमल चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ये है मीटर स्क्वायर में। हमको पता बताना है कि 50 होलो कोन है, उसका एरिया कितना होगा, क्योंकि 50 कोन लग रहा है ना किनारे किनारे बैरिकेटिंग करने के लिए, तो भैया एक कोन का एरिया इतना है 50 कोन का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है कि एक कोन का सरफेस एरिया इतना है, तो 50 कोन का, 50 कोन का तो 50 मल्टीप्लाई इससे 64056, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरो को छोड़ दो पहले, जीरो तो आएगा ही लास्ट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 6 जा 30, 3 बचा, 5 5 जा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, तो 8 हो जाएगा। 2 कैरी बचा, 5 0 जा 0 हो जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कैरी बचा था, तो 2 हो जाएगा। 5 4 जा 20, हाँ 5 4 जा 20, 20 के 0, 5 6 जा 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब कितने नंबर के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5, 5 क्योंकि यहाँ डेसिमल है नहीं, तो 5 नंबर के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.32.028, डबल जीरो का हटा दिया हमने। ये है 50 होलो कोन का एरिया, एच मतलब होलो कोन का एरिया है। ठीक है, हमको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में है,
1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 12 रुपीज लगता है। क्वेश्चन में कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करते हैं तो इतना रुपया लगेगा। तो भैया हमको करना है कितना, 50 होलो कोन है और इसका एरिया इतना है, इतने एरिया को हमको पेंट करना है तो कितना लगेगा। तो एक की वैल्यू पता है, तो एक की वैल्यू जब हमको पता रहती है तो चाहे जितने की वैल्यू हमको निकालनी है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, 32.028 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम 12 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर है ये 32.028, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12